राम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं। और आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं अपने घर से। और बहुत ही अच्छा मौसम भी ठीक ठाक हो रखा है। अभी देखते हैं सूर्य भगवान भी अब जल्दी आने वाले हैं। और आज से फिर वही शुरुआत हमारी नए दिन की, नई दिनचर्या हल के साथ चलते हैं। और फिर खेत में 2 दिन छुट्टी के बाद बहुत ही अच्छा ऐश और आराम लगा, क्योंकि एक शिवरात्रि की उपवास रहा और एक बैलों की छुट्टी जिसको औंस कहा जाता है घर में। बहुत ही अच्छा। लेकिन अब फिर से वही दिनचर्या शुरू होगी, हो हल्ला शुरू। देखते हैं कौन। तो ये जा रहे हैं दोस्तों हमारे बैल, जो कि यहाँ पर मंगरा का बट्टा बोला जाता है, चूहा का गोना। बहुत सुंदर तरीके से आप देख सकते हैं। आजकल गेहूँ की हरा भरा होना बैठ गया है, थोड़ा बढ़ना बैठ गया है। लेकिन इस समय चिंता का विषय यही है कि जो बारिशें अभी भी गेहूं के लिए पकने के टाइम होनी चाहिए थी, वो बारिश नहीं हो रही है। हल्की फुल्की थोड़ी बहुत जो अच्छी खासी बारिश होती थी वो नहीं हो रही है। और इधर आप बैलों का रास्ता देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है जाने के लिए। हमारे साइड सबसे बड़ी बात यही है, हमारे ग्राम सभा में जो खेतियाँ हैं वो अभी भी लोग लगातार कर ही रहे हैं। यहाँ पलायन की ऐसी कोई बात नहीं है अभी भी, क्योंकि जहाँ तक बात की जाए आजकल सबसे पहले डर होता है जानवरों का, और वो है उनमें से बंदर और सूंगूर का। अब देखना कि वो टाइम भी आता है जब रात हो हल्ला होता है ज़बरदस्त तरीके का। और इसका देखने को मिलता है कि वो कंटर, वो थाली, वो सब चीज़ यहाँ पर बजाने को देखने को मिलता है। लोग बचाने पर लगे रहते हैं। और इस तरह से आप पूरा जो हरा भरा दिख रहा है इस समय, वो उस टाइम वो ऐसा मरोड़ता है कि देखने लायक होता है। और यहाँ पे पहुँच गए हैं हम मंगरा में, जो कि मंगरा में आप देख सकते हैं टाइल्स लगी हुई है, सुंदर धारा सजाया हुआ है। पानी की लेकिन कम मात्रा है अब, क्योंकि पानी सूख जाता है सीमेंट से। इसको नहीं बचाया जाता है तो बड़ा दुख होता है। आप देखिए यहाँ पर ये हमारा मंगरा है, जो कि बहुत प्रसिद्ध धारा है। पानी नहीं आता था तो इधर ही भरने आती थी। आप इधर देख सकते हैं कि 2013 की आपदा। और ये हमारा रास्ता है खेतों को जाने के लिए। और ये माँ जी आ रही हैं जुआ लेकर के, जो कि आज नया जुआ का उद्घाटन हो रहा है। वो वाला जुआ पे क्रैक पड़ गया है। ये आप धारा देख सकते हैं बरीक वाला, जो कि काफली जड़ और बांजे जड़ियों का पानी है, ठंडा। पहुंच गए हैं खेत में, विशाल का खेत में। आप देख सकते हैं ये मलपसरा का खेत है, जिसको हम आज लगाएंगे। नीचे वाला खेत काफ़ी बड़ा खेत है ये, और इसकी जो लंबाई भी अच्छी खासी है, चौड़ाई भी ज़बरदस्त तरीके का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की साइड हमने जो बूथ रखे हैं, और ऊपर सेमार वाला खाली छोड़ रखा है, वहाँ जो बूथने के लिए मना किया। आपको बताया था कि इतना बड़ा खेत है, कोई कोई तो बहुत लंबे चौड़े खेत है, और कोई इतने छोटे कत्तर रहते हैं कि जहाँ पर बोड़ आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये हमारी माता श्री हैं, जो कहती हैं कि कतरों को भी मत छोड़ो, और बड़ा खेत तो हुआ है। और जब भी कहते हैं कि भाई कतर क्यों नहीं छोड़ने, तो हमेशा कहती है कि बंदर के सामने बंदर नहीं होना चाहिए। क्यों भाई माँ जी? ठीक नहीं लगता हाँ ठीक नहीं लगता बंदर सब मार देगा। हाँ कभी वो तो नहीं कर। अच्छा, बांधा सामने बांध ठीक नहीं लगा। हम तो सकड़ा जन हो लगे तो हम लगा आवाज जो था छुगु तो छुगु। ठीक। अब इतना तो और ये दोस्तों हम लगा रहे हैं मलपसरा के पतंजलि के सबसे बड़े विशालकाय खेत में, जो कि कैमरामैन है हमारी माँ जी आज खुद। और बता रहे हैं कि यहाँ जो बैल की 2 दिन की छुट्टी के बाद आ रखे हैं, दबाओ मत अपनी हल को, क्योंकि बैलों के कंधे लग जाएंगे और बहुत आसान नहीं होगा इस खेत में आपको एक ही दिन में लगाना। तो इस करके बारी बारी के लगाना होगा, क्योंकि आज आपको केवल आधा लगाना होगा और कल के दिन आपको पूरा लगाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ों की जो सबसे बड़े खेत रहते हैं, उसमें बैलों और सेवाकार हल लगाने वाले के द्वारा आप देख सकते हैं किस तरह से लगाना पड़ता है, और बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि इसलिए बड़ी मुश्किल होती है, एक तो आजकल हमारे जिस सार में मैच चल रही थी, इसी सार में चल रही थी, और मैच वाले लड़के जो कि हमारे यहाँ की महिलाएं, उनके द्वारा यहाँ से रास्ता लगाया गया था। क्योंकि होता है अक्सर कि किसी का खेत जब रास्ते पे रहता है तो
ज़्यादातर थेपा जाता है। थेपा यानी कि पैरों से बिल्कुल समतल हो जाता है और हल लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बारिश भी इतनी नहीं आ रही है अब, जो कि बेमौसम बारिश भी आती थी पहले। अब तो बारिश का मौसम होने के बाद भी बारिश ना के बराबर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि हल भले ठीक ठाक आ रही है, लेकिन जिसको हम थोड़ा बहुत चोपड़िया बोलते हैं गढ़वाली में, वो हो रहा है जड़जड़ा, वो टाइप का हो रहा है। तो इसलिए हल फटाफट नहीं लग रही है। बैल भी क्योंकि कह रहे हैं कि हम 2 दिन बाद आए हैं तो थोड़ा सा रहम करना पड़ेगा आपको सेवाकार। तो इस तरह से हम कहते हैं कि भाई कि आपको अगर घर गृहस्थी करनी है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा पहले बैलों और हल सेवाकार पर। और इस तरह से जब भी अगर कोई काम करना पड़ता है पहाड़ों में, तो खेती का सबसे पहले आपको टकाटक चाहिए हल, उसके बाद चाहिए आपको जुआ, और उसके बाद आपके बैल और हल लगाने वाला व्यक्ति, उसका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं हो सकते हैं तो पहाड़ में गृहस्थी ना के बराबर होती है। क्योंकि पहाड़ में गृहस्थी तभी होती है जब ये तीनों चारों चीज़ आपके पास समन्वय बनाए हुए रहे, और उसका जिसका फर्क पड़ता है वो इसी खेती के द्वारा आपको पड़ता है। खेत में अनाज बहुत ही अच्छा होता है, और आपको बताएं कि जिस हिसाब से मेहनत हो जाए तो बहुत ही अतिरिक्त मिलता है। बहुत ही सुंदर तरीके का अनाज यहाँ पे देखा जा सकता है। और धान की यहाँ पे 4 या 5 जो कि बड़ी वाली एक क्विंटल वाली बोरियां होती हैं, और बड़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी माता ने बताया है कि यहाँ पर हमने बहुत मेहनत की है इस खेत को बनाने के लिए। यही है दोस्तों आज का जो कि आधा खेत लगा पाए हम, आप देख रहे होंगे हमारे पीछे। तो हमने कहा कि इसको पूर्ण कल समापन करेंगे, क्योंकि हमारा आजीविका पर जाने का टाइम हो गया है। और बैलों का भी 2 दिन के रेस्ट के बाद पूरी तरह से थोड़ा सा हल लगाने में कोताही बरत रहे थे। कह रहे थे कि भाई साहब थोड़ा सा रेस्ट और चाहिए। तो हमने कहा कि भाई 9 बजे तक लगाएंगे, उसके बाद आपके लिए रेस्ट ही रेस्ट है। और यहाँ सूर्य भगवान जी भी आ गए हैं। और ये है हमारा सबसे बड़ा खेत, जो कि हम कह रहे थे कि पदनचरी खेत के नाम से जाना जाता है, जो कि पदनों का सबसे बड़ा खेत है ये। और मलपसरा बोला जाता है यहाँ का नाम। और यहाँ हमारे पीछे हमारी भाभी जी जो कि जो को उपाड़ रही हैं, और मम्मी जी भी कह रहे हैं कि ये अब तो होने वाले नहीं है, लेकिन यहाँ तुरंत ऐसा होगा कि हल और गोबर डाला जाएगा, और हल सेवाकार के द्वारा यहाँ हल लगा करके धान बोया जाएगा। तो बहुत ही आफत है, क्योंकि एक तो हम लगातार जिस तरह से कह भी रहे हैं कि गृहस्थी में जब हल लगाने वाले बैलों और हल सेवककार को इस तरह का काम करना पड़ता है तो बड़ा चिंता का विषय होता है, क्योंकि उसके लिए 6 महीने का जो कि ना के बराबर रेस्ट होता है। और लगातार हम अपनी घर गृहस्थी का यही दिखाते रहते हैं कि जो पहाड़ों की रीति रिवाज है बड़ी अठंगी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से भरा है। और इसका जीवन जिसका अगर कष्ट का आनंद ले लिया तो मज़ा भी आता है। तो देखते हैं। तो ये भाई साहब हमारे सुबह अब तक बेड़ा में पहुंच गए हैं। भाई साहब कितने बजे आए आप हैं? तो हल लगाने के बाद आ गए हैं भोजन पे। ये चौसा भात बन रखा है, और ये परवंठी, और आज भी माँ भी आनंद ले रही है। माँ परवंठी बेल बनी भाभी भात साग भी बने ठीक बने। हाँ, और ये भोजन का आनंद ले रही हैं हमारी माता श्री भी। और ये हमारी दीदी हैं आशा देवी जी, जो भी भात खाने के लिए आतुर हो रखी है। ओम तो हो गया है खाना पीना हमारा, और आजीविका के लिए तैयार हो गए हैं। इस समय हम अपनी पोखरी जा रहे हैं, और बड़ा अच्छा आनंदित होता है जब भोजन मिल जाता है पेट में। हल लगा कर के बहुत भूख लगती है, उसके बाद घर आने के लिए इतना शरीर आतुर हो जाता है कि कब घर आए और भोजन मिले, तब जा कर के मन को बड़ी तृप्त हो जाती है। तो इस तरह से कहते हैं ना कि भाई एक अगर भूखा पेट किसी को पूछना है कि भूख कब लगती है, तो एक हल लगाने वाले सेवाकार को ज़रूर पूछना कि भाई साहब भूख तो नहीं लग रही है। मैं अपने से कह रहा हूँ भाई। ओम जी हूँ। मुझे ये यहाँ पर कुलदीप भाई साहब के बैल दिखाई दिए, जो छोटे मोटे हैं, अभी छोटे मोटे और बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये आने वाले समय में बहुत बड़े बैल बनेंगे हमारे खेती के लिए भी, और बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि इनकी लंबाई से अभी लग रहा है कि भाई साहब ये बहुत बड़े होंगे ना। अभी 3 साल के हैं भाई साहब। बोलो अब फुल पेट आई बताओ तुम, इतने मस्त रहे, ये बहुत प्यारे लगे मुझे।
आप भी जरूर बताइए ओम जी। यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश युवा अध्यक्ष मयंक पंत जी पोखरी में पहुँच गए हैं अपने गृह निगम में, जिनका भव्य स्वागत किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो कि बहुत ही खुशी से झूम रहे हैं और सबका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। इनका यही सबसे बड़ी अपने में खूबी बना रखी है कि वो हर समय मुस्कुराते रहते हैं और व्यवहारिक बने रहते हैं। ये हमारे टेक्निकल मुफ्ती भैया भी आनंद लेते हुए रैली का। ओम जी। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम घर अपनी आजीविका से। अच्छा लग रहा है कि आज 7 बजे आए, लेकिन थोड़ा सा कभी कभार देर हो जाती है। और ये हमारे पीछे देख रहे हैं परी क्या नकल कर रही है हमारी। बिल्कुल जब भी हम कुछ आजकल बोल रहे हैं तो हमारे सब बच्चे जो 3 हैं ना, परी, रुद्रांश और आदि, तो वो कहते रहते हैं ओम जी दोस्तों, ओम जी दोस्तों। सबको स्कूल में भी वही लगे रहते हैं। बल तो गुरुजी कह रहे हैं बल कि तेरे पापा ज़्यादा व्लॉगिंग करने बैठ गए हैं, तुम भी क्या वही करोगे? तो वो भी कह रहे हैं कि हाँ हम वही करेंगे बल। तो देखिए भाई यही बात है, अब पता नहीं क्या करेंगे, मैं तो नहीं जानता भाई इसके बारे में। तो आप फिलहाल हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए, ताकि हम आपको नई नई वीडियो लाते रहेंगे। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी दोस्तों बोल।